हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉपरली गाइड करने के लिए, अपने अपने हिसाब से सब डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए भी आपको लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरल कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, अपने डीएम के बारे में जानना है, उनका करंट फीलिंग आपके लिए अभी क्या है, या फिर अपने जर्नी में कौन सा स्टेज में है, इनर वर्क के बारे में आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सही लगेगा तो फीस स्ट्रक्चर आप बुक करके भी सेशन बुक कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। तो पहले डीएफ का करंट एनर्जी। डीएफ कल जैसे था आज वैसे एनर्जी, मतलब आपको सेक्सुअल एनर्जी ट्रिगर कर रहा है। सेक्सुअल एनर्जी ट्रिगर करना मतलब नहीं कि आपको मतलब इंटीमेसी करना है, लेकिन वो एनर्जी को हमें हील करना पड़ता है, वो एनर्जी को हमें डील करना पड़ता है। क्योंकि जब सोल अवेकन नहीं हुआ था, नहीं पता था कि सब चीज़ें, तो हम लोग 3D के जितने भी चीज़ चलता है उसी में ही उलझे रहते हैं, राइट। लेकिन जब सोल अवेकन शुरू होता है तो जो जो नेगेटिविटी है, जो भी रूट चक्र में, सैक्रल चक्र में, या टोटल ओवरऑल 7 चक्र में जितना है नेगेटिविटी है, सबको क्लियर करना पड़ेगा। 3D के वर्ल्ड में हम लोग जितने भी मतलब टाइम जिएंगे, हम उसी के अंदर ही हमें सब कुछ क्लियर करना है, सोल पर्पज करना है, सोल को असेंड करना है, जो जो काम के डिवाइन भेजे हैं वो सब करना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इस जर्नी में हैं, आपको क्या फील हो रहा है, आपके आपके ऊपर क्या बीत रहा है, ये बोलने में बोल देता है, लेकिन जो जो जिसके ऊपर बीत रहा है वो जानता है, राइट। तो फेमिनाइन, आपको कल फुल मून है, तो उसका एनर्जी शुरू हो गया है। आपके लोअर बॉडी में आपको पेन हो सकता है, बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, लोअर बॉडी जैसे सर चकराना, या फिर ऐसे एक तरफ बॉडी जैसे खींच रहा है, आप चलते चलते जैसे कोई एक साइड खींच जा रहे हैं, या फिर लो बीपी वगैरह हो सकता है आपको। आपको पेन होगा, आपके मतलब जैसे कमर में पेन हो सकता है, डाइजेशन रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक वाला इश्यू वो भी हो सकता है। जैसे भूख लग रहा है लेकिन खाना खाने से भी जैसे नहीं, मतलब मन नहीं भर रहा है, या फिर एपेटाइजर ही कहीं ना कहीं कम हो गया है, आपको देख कर भी मन नहीं होता है खाने के लिए, तो वो चीज़ भी अभी एनर्जी है। वाटर इनटेक बहुत रखिएगा। आपको जैसे मतलब आपको हल्का क्राउन चक्र में पेन भी हो सकता है, या फिर सीवियर भी पेन हो सकता है। राइट बॉडी का राइट साइड आपको ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, बॉडी सुन हो गया जैसे फील हो रहा है, मतलब राइट राइट साइड आपको फील नहीं हो रहा है, तो ये एनर्जी है। शिव शक्ति बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये जर्नी के बारे में गाइड करने का मतलब है कि आपको अगर ये सब चीज़ अगर रेजोनेट हो रहा है, मतलब आपको उसके लिए आपको क्या करना है। सब कुछ चीज़ सबके लिए नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। सब चीज़ सबके लिए नहीं है, क्योंकि आप सब समान स्टेज में नहीं हैं। जितने भी जन व्यूअर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका स्टेज समान नहीं है, सब इक्वल स्टेज में नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ ट्रिगर हो रहा है, जो जो चीज़ एनर्जी डाउनलोडिंग हो रहा है, उसी हिसाब से मैं बताते जा रही हूँ। आपको जो रेजोनेट कर रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो रेजोनेट नहीं कर रहा है मतलब वो आपके लिए नहीं है। उसको जबरदस्ती आपके तरफ खींचना नहीं है, या फिर ये चीज़ भी नहीं वो करना है कि ये आपको रेजोनेट नहीं हुआ इसलिए इसका मतलब वो गलत है या फिर झूठ है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ बता दे रही हूँ, फर्स्ट स्टार्टिंग में भी चीज़ बताई थी, अभी बता रही हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं एक डीएफ हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें, बोली बुलाई बातें नहीं बोल रही हूँ। जो जर्नी में हूँ, जो फील कर रही हूँ, कर रही हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। बोलना और अपने में फील करके बोलने में, एक्सपीरियंस करके बोलने में डिफरेंस है। आप सुन के बुक पढ़ के बोल सकते हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो चीज़ दिल से दिल तक पहुँचता है। क्योंकि जो चीज़ बीता है वही चीज़ मैं आपके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। नहीं बीता, मेरे पे नहीं होता, तो मैं आपको नहीं बोल पाती। दुनिया में कोई भी नहीं है कि जो चीज़ उसके ऊपर बीता नहीं और आपको बोल देगा कि ऐसे-ऐसे होता है। कोई खीर चखा होगा ना, तो वो ही बोल पाएगा कि खीर मीठा है कि नमकीन है कि क्या है, राइट? तो जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, तो अगर आपको चीज़ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि आपको सुनना ही है ये चीज़। आपको रेजोनेट कर रहा है ठीक, लेकिन जो नहीं कर रहा है भी ठीक। लेकिन बहुत जन हैं जिनके जिनके लिए एनर्जी रहता है।
जिसके पास ही वीडियो पहुँचना है उसके पास ही पहुँचता है, राइट? तो फेमिनाइन आपको वो जब चीज़ वो सेक्सुअल जो एनर्जी ट्रिगर कर रहा है, उसको कंट्रोल करना है, जपा-जप कीजिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, बहुत इनटेक कीजिए वाटर इनटेक, क्योंकि ये फुल मून का एनर्जी है, फुल मून इमोशनली ट्रिगर करेगा मतलब खाली डीएम के साथ इमोशन वाइज आप कितना अटैच हैं वो याद नहीं आएगा, क्या बात हुआ था क्या। इंटीमेसी भी तो पार्ट है ना आपके डीएम के साथ, आपका अगर इंटीमेट हो चुके हैं तो वो एनर्जी तो स्ट्रांग है, वो भी तो जुड़ा रहता है, क्योंकि वो फीलिंग्स तो एक दूसरे के अंदर ही रहता है पूरा। किसी के साथ हम जब इंटीमेट हो जाते हैं तो और ज़्यादा अटैच हो जाता है, और ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो एक सोल है, लेकिन अगर नॉर्मल भी मतलब जो जर्नी में नहीं है, फिर भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो उनके बीच में जब इंटीमेट हो जाते हैं तो वो और क्लोज़नेस आ जाता है। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसा रहता है, वो इंटेंस ही रहता है। तो इस एनर्जी को क्या करेंगे? अभी एनर्जी आपको जो पीक हो रहा है, डीएम का एनर्जी हो सकता है, आपका खुद का भी रूट चक्र में कुछ नेगेटिविटी है, वो भी सरफेस पे आ रहा है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं बोल सकते कि हम लोग मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मतलब ये चीज़ आएगा नहीं, सब सरफेस पे आएगा। सरफेस पे जो भी आता है उसको क्लियर करना है, उसको क्लीन करना है, उसको पहले एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें आ रहा है, ट्रिगर हो रहा है। इसीलिए तो मैक्सिमम डीएम बोलते हैं कि तुम मतलब सेक्सुअल एनर्जी के लिए ही मेरे साथ जुड़े हो। डीएम को लगता है कि डीएम उसी एनर्जी के लिए जुड़ी है, और डीएम भी डीएम से उसी एनर्जी के लिए जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको जब सेक्सुअल एनर्जी लेना होता है फिर वो डीएम के पास डीएफ के पास आते हैं, फिर लेकर फिर रन कर जाते हैं। तो ये चीज़ भी एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसको हमें हील करना पड़ेगा, इसको डील करना पड़ेगा, इसके साथ हमें बैलेंस रहना पड़ेगा, बैलेंस करना बहुत जरूरी है फेमिनाइन। आपके लिए जैसे मतलब आपको लग रहा है कि आपके अंदर में अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, आप अपने जो शक्ति वाला एनर्जी है आपको फील कर पाएँगे, या फिर शिव को भी आपके अंदर फील कर पाएँगे। मतलब जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको फील कर पाएँगे। आपका जो मतलब इनर सोल का जो पावर है, आप उसको फील कर पाएँगे। अभी आपको वो एनर्जी फील होगा कि आप मतलब ऐवे ही दुनिया में नहीं आए हैं, खाली नहीं आए हैं, आपका कुछ पर्पज़ है, और आप जब वो डिवाइन एनर्जी फील कर पाएँगे ना, तो आपको फील होगा कि यार मतलब आप कहाँ हैं, और आपको क्या चीज़ के लिए भेजा गया, आप कितना प्रीशियस है, आप में कितना स्ट्रेंथ है, आप कितना पावरफुल हैं, ये चीज़ आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, आपको एहसास कराना चाहते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो मतलब प्रीशियस। डिवाइन आपको एक्चुअली में मतलब स्पेसिफिकली बनाए हैं, इसलिए तो बोलती हूँ सब डीएफ स्पेशल हैं, और सब डीएफ अपने जर्नी में यूनिक हैं। उनका जो जर्नी है, खुद का जर्नी है, वो यूनिक है और स्पेसिफिक है। कॉमन वाला चीज़ कुछ नहीं है, कॉमन वाला चीज़ पेन है, सेपरेशन है, सोल सॉक है, रियूनियन है, ये कॉमन है। लेकिन बीच वाला जो चीज़ रहता है, किसका पैटर्न किस हिसाब से, कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, कौन मतलब सेम जेंडर में है, सेम बॉडी में है, मतलब मेल-मेल हो सकते हैं, फीमेल-फीमेल हो सकते हैं, डीएम है हो सकते हैं फीमेल में, डीएफ है मेल में। तो ये सब चीज़ वो एनर्जी बेस्ड रहता है, वो तो सबका अलग-अलग रहता है, लेकिन आपका जो अंदर जो मतलब जो स्टेज लेकर जा रहे हैं वो कॉमन है, और उसीलिए काम करना पड़ता है, ठीक है? तो आप अपने डीएम के बारे में अगर कहीं पे आपको मन हो रहा है अभी कि उनके बारे में पूछताछ करें, या फिर जानना है, या फिर आप थोड़ा मतलब जाँच-पड़ताल भी कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है। स्टक ज़्यादा नहीं कीजिएगा फेमिनिन, क्योंकि ये एनर्जी भी पास होता है, ज़्यादा उनके बारे में मत सोचिएगा। जितना अगर डिवाइन आपके पास खबर पहुँचा रहे हैं ठीक, अगर नहीं पहुँचा रहे भी, आप अपना एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि ये जो सर्च वाला एनर्जी है, मतलब इसका मतलब आप मिसिंग एनर्जी में हैं, आप मिस कर रहे हैं उनको। मतलब आप डिवाइन को ये एनर्जी दे रहे हैं कि या यूनिवर्स को ये एनर्जी भेज रहे हैं कि वो इंसान आपके साथ नहीं है, या फिर वो डीएम आपके साथ नहीं है, लेकिन डीएम एनर्जी तो आपके अंदर ही है। तो इसलिए बाहर क्यों ढूँढना? आप टेलीपैथिकली या फिर मेडिटेशन में बैठेंगे तो पता चलेगा आपके डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है। ये होता है, ये चीज़ बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है कि टेलीपैथिकली आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं अपने डीएम के साथ। तो सर्च अगर कर रहे हैं तो मत कीजिए, व्हाट्सएप वगैरह में स्टेटस उनका लास्ट मतलब कॉल मैसेज कब आया था उसको देख रहे हैं, या फिर उनका डीपी वगैरह देख रहे हैं, फेसबुक में अपडेट देख रहे हैं, इंस्टा में देख रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा नहीं कीजिए, सही रहेगा, क्योंकि ये सब करके तो आपको तो कुछ पॉजिटिव मिलेगा नहीं। जबकि अगर लोअर एनर्जी में डील कर रहे हैं तो आपको और ट्रिगर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको दिखेगा ईडीएम का थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पीनेस में हैं, घूम रहे हैं, पिक्स वगैरह दे रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा लगेगा कि यार मैं जर्नी में कहाँ हूँ? जर्नी में कुछ है तो?
तो कुछ काम कर रहा है मेरा इनर वर्क, तो डीएम तो अपने लाइफ में खुश हैं। ये सिचुएशन हमेशा हर डीएफ के लाइफ में आता है कि लगता है कि यार मैं तो इतना मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन डीएम तो अपने लाइफ में मस्त है। लेकिन वो जो दिखता है वो एक्चुअली में नहीं है। शायद आपके लिए भी टेस्ट है, शायद आपके लिए भी ट्रिगर है ये चीज़, क्योंकि आपको और इनर वर्क करना है। इसका मतलब नहीं कि इनर वर्क करना शुरू किए कि नहीं और वहाँ से वो मतलब उनका सब बिखरना शुरू हो जाएगा। होगा भी, लेकिन थोड़ी ना वो आपको शो करेंगे, क्योंकि आपको रिजेक्ट करके वो दूसरे किसी के पास गए हैं ना, तो ईगो भी तो है ना, तो थोड़ी ना वो बताएँगे कि यार तुझे मैं रिजेक्ट कर लिया लेकिन मेरी लाइफ़ में ये हुआ। नहीं ये बोलते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसलिए जो फेक है, उस पे मत जाइए। आप अपने साथ, अपने सोल के साथ जब जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक कि आपके डीएम के लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये बाहरी चीज़ पे भरोसा मत कीजिए फेमिनिन। जो आप हैं, आपके अंदर जो डिवाइन पावर दिए आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है? तो ये आपका ओवरऑल एनर्जी है फेमिनिन आज। तो मास्कुलाइन मास्कुलाइन आप कहीं साथ में गए थे घूमने वगैरह तो मास्कुलाइन का जब वो याद आ रहा है। साथ में घूम आपके मास्कुलाइन को घूमना बहुत पसंद है। साथ में घूमे थे, कहीं रहे थे, नाइट आउट हुआ था, कहीं खाना-पीना या फिर क्लोज़नेस, इंटीमेसी बाहर कहीं कोई जगह में जैसे आप और वो 2 नहीं थे जैसे कोई हिल स्टेशन जैसे जगह हो सकता है या फिर आप सनराइज़ साथ में देखे हैं, सनसेट साथ में देखे हैं, फुल मून साथ में बिताए हैं। तो ये ऐसे कुछ सिचुएशन अगर आपके लाइफ में क्रिएट हुआ था, तो डीएम वो चीज़ को याद कर रहे हैं, डीएम आप दोनों को साथ लॉन्ग ड्राइव वगैरह में भी गए थे, तो वो चीज़ को ये मिस कर रहे हैं। ये और वो चीज़ को वो चाहते हैं कि आपसे आपके साथ ही चलना मतलब वो आपके बगल में, आप उनके बगल में हो और साथ ही में चले जाए लॉन्ग ड्राइव में। बस कुछ खिट-पिट नहीं, कुछ पुराने बातें नहीं, बस कहीं न कहीं वो जो आपका साथ रहना, साथ में रहकर जो वाइब्स, जो सुकून उनको मिलता है, वो चीज़ कहीं न कहीं वो मिस कर रहे हैं। उनको वो चीज़ बहुत खल रहा है, आपका कमी, उनका आपका जो गैप है, वो क किसी से भी नहीं फ़ील हो रहा है। लाइफ में अपने हिसाब से भी जितना हैप्पीनेस मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो भी उनके लाइफ में है, लेकिन वो फुल ऑफ 100% नहीं है, फुल ऑफ लाइफ 100% नहीं है, वो खाली ओवरऑल दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको ही पता है कि कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ अंदर में रह गया है या फिर खाली-खाली सा है। जो खाली वाला वर्ड है ना, वो देखिएगा आपके डीएम बहुत बार आपको बोले होंगे जब वो मतलब आपके ऑन ऑफ हुआ सिचुएशन में या फिर जब आएँगे वो बोलेंगे कि उनकी लाइफ में ना कुछ मतलब वैकेंट लग रहा है उनको, लगता भी है कि कुछ कम हो गया है, कुछ अधूरापन-सा है। तो वो चीज़ जो इनकम्प्लीट चीज़ रहता है उनको फ़ील हो रहा है अभी। आपके साथ आज क्लैरिफ़िकेशन करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं आपके साथ कि आपके साथ जो जिस तरह से बिहेव किए थे वो चीज़ के लिए या फिर डिस्टर्बेंस क्यों हुआ वो चीज़ के लिए? क्यों आपको छोड़ के दूसरे किसी को थर्ड पार्टी को चूज़ किए, आप थर्ड पार्टी से के साथ मैरिज किए, वो क्यों हुआ? क्या सिचुएशन था अपने घर में, फैमिली मेंबर में क्या उनको कैसे ट्रैप किया गया था या फिर क्या भी हुआ था? वो आपको कहीं न कहीं क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब आपसे वो एक्सप्लेन करें, आपको बताएँ और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी समझें, उनका बात को सुनें कि एग्ज़ैक्टली उनके लाइफ़ में क्या हुआ था। क्योंकि बोल रही हूँ कल फुल मून है तो इमोशनली वो कहीं न कहीं वो बैगेज लेकर जल रहे हैं अपने ऊपर, कि बहुत सारा कुछ रह गया जो आपको वो बोल नहीं पाए। क्योंकि ये वाला एनर्जी आपके मन में भी है, कि आपको बहुत कुछ चीज़ बोलना था थर्ड पार्टी के बारे में या फिर उनको झाँसा जा रहा है, उनको फँसाया जा रहा है, तो आप भी नहीं बोल पाई, अपने मन में रह गया, मन का बात मन ही रह गया। तो वो भी उनको भी लग रहा है कि आपको बहुत कुछ चीज़ बताना था, बहुत कुछ चीज़ मतलब दिल का बात खोलकर बात समझाना है आपको, तो वो चीज़ के लिए वो आज आज उनका एनर्जी इस हिसाब से चांस मिलेगा तो वो पक्का आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन आप जो स्ट्रॉन्ग है, आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको ये भी है कि तुम अगर मुझसे प्यार कर रही थी तो कैसे अलग रह गई? कैसे तुम मेरे से दूर हो गई? तो वो चीज़ भी वो आपसे पूछ रहे हैं, जबकि दूर खुद हुए हैं लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं क्योंकि डीएम हमेशा ऐसे रहते हैं कि उँगली अपने आँख में अपना उँगली नहीं डाल सकते, लेकिन दूसरे आँख में उँगली आराम से डाल देंगे। क्योंकि उनको दूसरे पे पॉइंट आउट करना बहुत ईज़ी लगता है और बहुत ईज़ी भी है उनके लिए। खुद पे पॉइंट आउट होने से वो नहीं सँभाल पाते हैं। खुद गए हैं थर्ड पार्टी में और आपको बोल रहे हैं कि यार तुम प्यार करते तो तुम मेरे बिना कैसे रह गई? तो क्या करेगी डीएफ? कितना गिड़गिड़ाएगी, कितना रिक्वेस्ट करेगी, कितना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के मतलब ज़मीन में गाड़ देगी। तो ये चीज़ भी आप सही कर रही हैं फेमिनाइन, आपके डीएम अगर आपको कॉल करके मैसेज करके बोलेंगे भी कि तुम मेरे से प्यार करते तो कैसा प्यार था कि तुम मेरे बिना रह गई, तो आप ये सब चीज़ को बिल्कुल मत सुनिएगा। प्यार है मतलब इसका मतलब क्या गर्दन कटवा दें? प्यार है, बेशुमार प्यार है और प्यार के चक्कर में जो तो झेल रहे हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते बाय वर्ड्स।
ट्विन फ्लेम जर्नी में लव ही लव है, अनकंडीशनल लव, लेकिन वो प्यार है एक इंसान के साथ, ना वो हमारा हो रहा है, ना हम उससे दूर हो पा रहे हैं। उसी में भी उसका सब हरकत को देखकर भी उससे फिर भी अनकंडीशनल लव करना, ये ईज़ी है। कोई टफ टेस्ट से कम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको गुज़रना है, मतलब गुज़र रहे हैं। तो ये चीज़ आप अगर अपने जर्नी में ये जर्नी मतलब ये पॉइंट अगर आपके लाइफ में आ रहा है अभी, तो करंटली कोई बात नहीं फेमिनिन, आप बिल्कुल भी मतलब मायूस मत होइएगा अपने डीएम के बाद से। आप आगे बढ़ रही हैं और सही बढ़ रही हैं। उनको अगर ये चीज़ फ़ील हो रहा है ना, तो वो क्यों छोड़ के गए थे? वो क्यों दूसरे थर्ड पार्टी को चूज़ किए? अकेले सिंगल रह के? रह जाते, जब होना होता दिखता है कुछ क्या होने वाला होगा तो वो बाद में पता चलता। नहीं, आप गिड़गिड़ाए हैं, आप अ, उनको मतलब प्रे किए हैं कि रुक जाओ बोल के, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी में गई। आप एक हैं डीएफ शी इज़ अ डॉक्टर, सर्जन हैं वो, तो वो एक बार सेशन ली थी। वो अपने डीएम को लिटरली पैर पकड़ के, उनके डीएम भी सर्जन हैं। तो वो अपने डीएम को पैर पकड़ के लिटरली बोले हैं कि यार प्लीज तुम शादी मत करो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तुम मत कर। और डीएम मतलब सर्जन हो गए, सोचिए डॉक्टर होकर भी मतलब वो ही स्लैप्ड हर, मतलब कितना बुरा लगा होगा वो डीएम को, सोचिए। फिर भी उसमें वो गिड़गिड़ाए, लेकिन ये डीएम सुने नहीं और मैरिज कर ली। तो वो डीएफ को कैसे फील हुआ होगा, आप सोचिए तो। मतलब एक पोजीशन में, जब खुद एक छोटे सर्जन है, पोजीशन में है, डॉक्टर है, लेकिन जो एनर्जी रहता है ना, जो जिस पे बीतता है वो जानता है। एनर्जी नहीं दिखता है कि आप पोजीशन वाइज थ्री में क्या हैं। आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप एक वर्कर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक नॉर्मल हाउस मेकर हैं, डजंट मैटर। सब इंसान हैं और फीलिंग्स वाइज वो हिट करता है। वो चीज़ वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, आप जो भी चीज़ में रहें। डीएम आते ही हैं, फेमिनाइन को हमेशा मिरर दिखाते हैं और हमेशा इमोशनली तोड़ते हैं। ये बहुत मतलब कॉमन चीज़ है और यही पैटर्न है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो आपके डीएम गए हैं, उनको वो थर्ड पार्टी चूज़ किया है, अभी उल्टा आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास अभी आ रहा है आपके डीएम की तरफ से, तो बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि उनको अगर फ़ील हो रहा है, तो वो सब सॉर्ट आउट करके आए अपने तरफ। ठीक है, आप भी तो मेहनत करके आप तो वेट किए हैं, वो आएँगे तब एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप नहीं जाएँगे उनके पास। सेल्फ रिस्पेक्ट और नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। खुद के दम पे, खुद के बल वजूद पे खड़े होइए। फिर वो उनको आना है आइए, नहीं आना है, आप थर्ड पार्टी में तो जितना दिन रहना है रहिए, लेकिन आप कंप्लीट रहिए फेमिनाइन। डीएम अगर आपके साथ हैं एनर्जी वाइज, तो आउटर डीएम का कुछ नहीं हो पाएगा, वो थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। आपको अपने इनर शिव शक्ति को बैलेंस करना है, आपको बाहर नहीं ढूंढना है, अपने डीएम को अंदर ही देखना है, वो आपके साथ ही है, वो कहीं नहीं गए हैं। तो आप उनके साथ खुश रहिए, अपने इनर डीएम डीएम को बैलेंस करके। फिर आउटर डीएम वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा वो थर्ड पार्टी के साथ। तो आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन ये चीज। तो आपके लिए गाइडेंस ये है, आपको लगेगा कि आपके डीएम के बिना आप नहीं जी सकते, इमोशनल ट्रिगर होगा, ये एनर्जी आज भी है, ये एनर्जी कल और ज़्यादा इंटेंस होगा। जैसे लगेगा कि आपका जान निकल जाएगा बॉडी से, मतलब जैसे आत्मा निकलने वाला है, क्योंकि आप उनके बिना नहीं जी सकते। रोना भी हो सकता है, भर मतलब मन भर के रोइए, रोना आ रहा है, डिवाइन के पास सरेंडर कीजिए, लेकिन गलती से भी अपने डीएम को मैसेज कॉल मत कीजिएगा। कल वो जो पूर्णिमा है, फुल मून है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हिट करेगा इमोशनली। आप रोएँगे, रोइए, लेकिन डीएम को नहीं बताना है आप रो रही हैं। आपका एनर्जी उनको मिला, मतलब उनको ये चीज़ हो जाएगा कि यार मेरे बिना तो नहीं जी पा रही है। तो फिर वो आपका एनर्जी तो लेंगे और वो अलग लेवल पे फिर मतलब हो जाएँगे और उनका अकड़ घमंड और लेवल पे चल जाएगा। और आपको ये एनर्जी भी हो सकता है कल, आज भी, कि आप डिपेंडेंसी पे आ जाए। आपको लग रहा है कि आपके डीएम के बिना आप नहीं जी पाएँगे, आप पूरा डिपेंडेंट ही हो गए इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली भी। लेकिन ये सब चीज़ को कंट्रोल करना है फेमिनाइन। जपा-जप कीजिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, नेचर में चलिए, बहुत वाटर इनटेक कीजिए, खुद के माइंड को डाइवर्ट कीजिए, म्यूज़िक थेरेपी लीजिए, क्योंकि म्यूज़िक भी बहुत स्ट्रॉन्ग हील करता है सब चीज़ में। तो ये ओवरऑल एनर्जी है और डिवाइन तो बना है आप दोनों के लिए। टेस्ट ट्रिगर पार कर जाएँगे तो डिवाइन ऑटोमेटिक आप दोनों को एक साथ कर लाएँगे। ये तो ये मतलब प्रकृति का नियम ही है। एक-दूसरे के लिए बनाया गया है, मतलब एक-दूसरे के साथ मिलना ही है। ये डिवाइन भी रखे हैं ये चीज़, लेकिन उसके लिए आपको रन नहीं करना है। आप अपना 100% कीजिए, कर्म कीजिए, फल को छोड़ दीजिए डिवाइन के ऊपर।
ठीक है? तो आज ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। तो रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ब्लेसिंग्स दीजिए सबको, डिवाइन ब्लेसिंग्स क्लेम कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।